नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गामा डिफेंस पर, जहां आपको मिलती है भारतीय रक्षा जगत की सबसे सटीक और दमदार जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के उन खतरनाक और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जो दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाले हैं। आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में शामिल होने की ओर तेजी से बढ़ रही है। ये विमान न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करेंगे बल्कि आसमान में भारतीय वर्चस्व को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाल का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, जो भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट होगा। यह विमान पूरी तरह से भारत में विकसित किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी होगी, जिससे ये दुश्मन के रडार को धोखा देकर बिना पकड़े गए ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। इसमें सुपर क्रूज क्षमता होगी, जिससे ये बिना आफ्टरबर्नर के ही सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इसमें डायरेक्शनल थ्रस्ट कंट्रोल दिया जाएगा, जिससे ये हवा में ही बेहद खतरनाक तरीके से दिशा बदल सकता है और दुश्मन को चकमा दे सकता है। इसका AI आधारित वॉरफेयर सिस्टम इसे पूरी तरह से भविष्य का फाइटर जेट बनाता है, जिसमें मशीन लर्निंग और उन्नत कंप्यूटिंग सिस्टम शामिल होंगे। इस विमान को 2 इंजन के साथ विकसित किया जा रहा है, जिससे इसकी पावर और स्पीड बेहद जबरदस्त होगी। AMCA के पहले प्रोटोटाइप की टेस्टिंग 2027 तक होने की उम्मीद है और 2030 के बाद इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना के लिए खासतौर पर डिज़ाइन किए जा रहे TEDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की। यह विमान नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से टेक ऑफ करने के लिए बनाया जा रहा है। ये वर्तमान में नौसेना में इस्तेमाल हो रहे MiG-29 के की जगह लेने वाला है। इसका डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि यह छोटे रनवे से भी टेक ऑफ कर सके और तेज़ी से हमला कर सके। इस विमान में ट्विन इंजन टेक्नोलॉजी होगी, जिससे इसे ज़्यादा पावर और बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। यह विमान मल्टी रोल फाइटर होगा, यानी यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम होगा। इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स रडार और हथियार प्रणाली होगी, जिससे ये नेवी के लिए एक घातक हथियार साबित होगा। इसका पहला उड़ान परीक्षण 2026 तक हो सकता है और 2030 के बाद इसे नौसेना में शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI की, जिसे अब सुपर सुखोई अपग्रेड मिलने वाला है। भारतीय वायुसेना में इस समय 270 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं, जो भारत की हवाई ताकत की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन अब इन विमानों को और भी घातक बनाया जा रहा है। इस अपग्रेड के तहत इसमें नई पीढ़ी का AESA रडार लगाया जाएगा, जो इसकी दुश्मनों को ट्रैक करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाएगा, जिससे इसकी युद्ध क्षमता और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर सुखोई में ब्रह्मोस NG मिसाइल तैनात की जाएगी, जिससे ये हाइपरसोनिक अटैक करने में सक्षम होगा। यानी यह विमान दुश्मन को 300 से 400 किलोमीटर की दूरी से ही तबाह कर सकता है, वह भी दुश्मन को पता चले बिना। अब आते हैं भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट पर, जिसके तहत भारतीय वायुसेना 114 नए लड़ाकू विमान खरीदने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें दसॉल्ट राफेल, बोइंग F-21 साब ग्रिपेन, यूरोफाइटर टाइफून और सुखोई 35 जैसे घातक लड़ाकू विमान शामिल हैं। भारतीय वायुसेना इन विमानों में से किसी एक को चुनने वाली है, जो अगले कुछ दशकों तक भारतीय आसमान की सुरक्षा करेगा। ये डील भारतीय वायुसेना को नई ताकत देगी और ये देखना रोमांचक होगा कि भारत किसे चुनता है। इन सभी उन्नत लड़ाकू विमानों के आने से भारतीय वायुसेना न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगी, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में शामिल हो जाएगी। AMCA TEDBF सुपर सुखोई और MRFA मिलकर भारतीय आसमान की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। ये विमान न सिर्फ भारत की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करेंगे, बल्कि किसी भी दुश्मन को जवाब देने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना और भी ज़्यादा ताकतवर होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ज़बरदस्त डिफेंस अपडेट लाते रहें। कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा फाइटर जेट सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।